एक विश्वासी को, एक मसीही को इस बात का ध्यान रखना है कि वो सिर्फ और सिर्फ जीवित प्रभु परमेश्वर की आराधना करें। अगर उन्होंने एक बार प्रभु को चखा है तो और दूसरी जगह इधर उधर ना झांकें, और कोई दूसरी जगह पर जो अंधकार की शक्तियां हैं उससे उनका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये बाइबल की शिक्षा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक विश्वासी को और हमको इस बात का ध्यान देना है कि हम अंधकार की शक्तियों से ना खेलें, ना उसमें हम किसी प्रकार की बातों को अपने जीवन में लाएं। सावधान रहें कि हम अंधकार की शक्तियों को बिल्कुल भी अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में ना लाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे अंधकार की शक्तियां वो आ रही हैं कई प्रकार से, जिसके बारे में मैं आपके सामने आज बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है जहाँ तक हमारा और उसका संबंध है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा ड्यूट्रॉनमी या व्यवस्था विवरण, उसका 6 अध्याय 4-5 पद। ड्यूट्रॉनमी उसका 6 अध्याय 4 और 5 पद। हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि इस प्रकार से परमेश्वर ने हमसे ये वार्निंग दिया है कि हम जीवित परमेश्वर को छोड़ और किसी की आराधना न करें। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कई जगह पर हमारे कुछ मसीह भाई बहन दूसरी ओर भी ताकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है या हम निराश से हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, कभी ऐसा लगता है लोगों को, तो वो और दूसरी शक्तियों की ओर जाते हैं और वहाँ कोशिश करते हैं। जी नहीं, बाइबल में बिल्कुल साफ रीति से लिखा है कि हम किसी भी प्रकार की अन्य जातियों की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो ईविल हैं, बुरी बातें हैं, बुरी आत्माएं हैं, उससे हम किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न करें। मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ूंगा जो इस बात को प्रदर्शित करती है कि कैसे हमें सावधान रहना है। आइए हम पढ़ेंगे लेव्य व्यवस्था, लेव्य व्यवस्था, और उसका पढ़ेंगे 20 अध्याय और 6 पद। लेव्य व्यवस्था उसका 20 अध्याय और 6 पद। सुनिए क्या लिखा, बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है कि इजराइलियों को, परमेश्वर के लोगों को इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहना है, बिल्कुल दूर रहना है। सुनिए, फिर जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तब मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर दूंगा। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र रखो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसी का लय व्यवस्था का उसका 19 अध्याय और 31 पद भी देख लेते हैं। कई पद हैं जो इस प्रकार की बातों को परमेश्वर का वचन कहता है कि हम इसमें ना अपने आप को डालें। लिखा हुआ है लय व्यवस्था उसका 19 अध्याय 31 पद, ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न होना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। उसके बाद फिर हम जाते हैं वापस व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय और उसकी 10 से 13 आयत, 10 से 13 पद पढ़ेंगे। तुम में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहलाने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला,
या टोन्हा या तांत्रिक या बाजीगर या ओझों से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। सो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि कितना हमें परमेश्वर के समीप होना है, और दूसरी जो बातें हमारे जीवनों में आती, चारों तरफ आती, हमारे चारों तरफ है, मैं अभी उसके बारे में बात करूंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे यशाया उसका 8 अध्याय 19 पद। यशाया उसका 8 अध्याय और 19 पद। यहाँ लिखा हुआ है, जब लोग तुमसे कहें ओझाओं और टोन्हों के पास जाकर पूछो, तो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? कितना साफ लिखा है। और फिर उसके बाद पहला इतिहास 10वां अध्याय, पहला इतिहास उसका 10वां अध्याय और उसकी 13 से 14 पद हम देखेंगे। क्या लिखा हुआ है सुनिए। इस तरह शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वालों से पूछकर सम्मति ली थी, और उसने यहोवा से न पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया था। तो और भी कई पद हैं, लेकिन ये पद इतने बहुत साफ रीति से हमारे सामने रखे गए हैं। परमेश्वर ने बहुत साफ रीति से कहा है कि हम इन जो ओझा, भूत, प्रेत और भविष्य वाले बातें जो लोग करते हैं, उनसे हमारा किसी भी प्रकार का झाड़ फूक और तरह तरह की चीज़ें जो होती हैं आजकल लोग करते हैं, उनमें हमारा कोई भी हिस्सा नहीं होना चाहिए। हमें पवित्र बनना है, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं। और मुझे पता पड़ा है कि कभी कभी कुछ मसीही लोग इन जगहों में भी जाते हैं, कब्रों में जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, और भी दूसरे धर्म के जो चीज़ें हैं उनको मानने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप इसमें शामिल हैं, होशियार रहिए, क्योंकि परमेश्वर ज़्यादा देर नहीं रुकेगा। अगर वो देखता है कि यार मेरा बेटा और बेटी मेरे से दूर हो गए और अन्य जातियों की जो प्रैक्टिसेस हैं जो वो करते हैं, और उनके जो झूठे इविल स्पिरिट जो शैतान लाता है उसमें अगर सम्मिलित होते हैं, तो फिर वो आशीष भी नहीं देगा। तो इस बात का हमें ध्यान देना है। अब कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा जो आजकल बहुत प्रचलित है हमारे इस ज़माने में, हमारे इस समय में, जो आप जरा ध्यान दीजिए। पहली बात, हस्तरेखा। भाई मेरे हाथ को पढ़ देना, मेरी हाथ की लकीर में क्या है, मेरे भाग्य में क्या है। कुछ लोग अपना हाथ दिखाते हैं, और तरह तरह के जो हाथ देखने वाले उनके पास जाते हैं। आपने देखा होगा किनारे पर लोग बैठे रहते हैं, भाई अपना हाथ दिखाओ, अपना भविष्य जानो, हम बताएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, और ये अंगूठी हम आपको बेचेंगे, इसको ऐसे ऐसे करना, इसको ऐसे ऐसे पहनना। ये सब चीज़ें क्या है? और आपको किसी को अपना हाथ दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भविष्य प्रभु परमेश्वर के हाथ में है, वो किसी और के हाथ की रेखा पढ़ने से नहीं होता है। तो आप अगर कभी हाथ दिखाते अपना, अपनी रेखा को, हस्तरेखा जो होती है, पामिस्ट्री उसको कहते हैं इंग्लिश में, तो प्लीज़ ये बुरी आत्मा से है, यह शैतान की ओर से। एक विश्वासी को इसमें बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं होना, क्योंकि ये अंधकार की शक्तियाँ। फिर दूसरा, लोग अपना भविष्य फल भी देखते हैं। अभी मैं देख रहा था कि मोबाइल में आजकल बहुत सारे भविष्य फल आ रहे हैं, ये लीजिए, वो देखो, ये आपके लिए अच्छा है, ये बुधवार को ऐसा करना, शुक्रवार को ऐसा करना, ये वाला जो है राशिफल तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। ये क्या है? ये इविल स्पिरिट है, ये बुरी आत्मा है, ये शैतानी चीज़ें हैं जो एक विश्वासी को उसके विश्वास से भटका देती है। आप होशियार रहिए इस अंधकार की शक्तियों से।
सावधान रहिए। अगर आप प्रभु के बेटे और बेटियां हैं तो हमें इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। जैसे मैंने अभी आपके सामने कई परमेश्वर के वचनों को पढ़ा और आपको इस पर बहुत ध्यान देना। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, कब्रों में जाते हैं, कुछ लोगों से मीडियम होता है, भाई हमारे उससे फलाने फलाने से बात करवा दो, हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, तुम वो उसकी आत्मा को बुला लो। ये क्या है? ये इविल स्पिरिट है। और ये जो था, क्या बोलते हैं, शाऊल, उसने ऐसे ही किया। उसने किसी ओझा को पकड़ के कुछ जानना चाहा और परमेश्वर ने उसको फिर मार दिया उसको। देखिए, जब हम जीवते परमेश्वर से मुंह मोड़कर दूसरे देवी देवताओं और इस प्रकार की मृत लोगों के साथ बातचीत करने का जो संबंध करते हैं, ये परमेश्वर की दृष्टि में घृणा है, कर्स है, पाप है। मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, यदि आप प्रभु के लोग हैं तो इस अंधकार की शक्तियों से बचे रहें, क्योंकि हमारे चारों तरफ आ रहा है। भविष्य फल देखना, मृत लोगों से, मरे हुए लोगों से बात करने की कोशिश करना, और फिर और क्या है, कई प्रकार की धागे हम पहनते हैं। कभी कभी लाल धागा, पीला धागा, काला धागा, कभी हमारे गर्दन में हम पहनते हैं, गले में डालते हैं, ताबीज वगैरह, ये सब ये इविल स्पिरिट है, बुरी आत्मा की निशानी है। कभी टीका लगाते हैं माथे पर, लाल कलर का, काले कलर का, अलग अलग चीजों का। मेरे मित्रों, होशियार रहिए। शैतान आपको और मुझको पकड़ के खाने वाला है। वो देखता है कि किस विश्वासी को पकड़ूं, क्योंकि वो जो है कैसे आता है, ऐसे नहीं आता बिल्कुल जैसे कि कोई बहुत भयंकर रूप से। वो आता है एंजल ऑफ लाइट। जी हाँ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी से संबंधित 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 14 से 15। 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 14 से 15 क्या लिखा हुआ है? और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवकों जैसा रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं है, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो शैतान आता है एंजल ऑफ लाइट के रूप में, ज्योतिमय स्वर्गदूत में रूप में। हमें बहुत होशियार रहना। लोग आते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें करके आपको फंसाने की बात करेंगे। एक और चीज़ है जो बहुत, एक नहीं और भी कई चीज़ें हैं। आजकल योगा का बहुत ज़बरदस्त चाल चलन चला हुआ है। जिधर देखो उधर योग योग। आपको योग से करने से आपको मन में शांति मिलेगी, आप हेल्दी रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। ये क्या है? ये इविल स्पिरिट है, बुरी आत्मा है, जो शैतान हमारे देश में, हमारे समाज में और अन्य देशों में भी, जगह हर जगह योग चल रहा है। मेरे प्रियो, एक विश्वासी को इसमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। कारण इसका यह है कि ये सब, इसका जो रूट है, इसकी जो जड़ है, वो देवी देवताओं के ऊपर जाता है। एक्सरसाइज से कोई मतलब नहीं। अब कुछ लोग बोलते हैं भाई हम तो एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, धीरे धीरे ये उस इविल स्पिरिट की तरफ खींचता है। इसलिए आप बहुत होशियार रहिए कि आप अगर योग करते हैं, बिल्कुल आज से उसको छोड़। और यदि कोई दूसरा आपका मित्र है जो इसमें शामिल है, या परिवार के लोग, बिल्कुल मना करें, क्योंकि एक विश्वासी के लिए योग में शामिल होना ऐसा लगता है कि दूसरे देवी देवताओं की पूजा करना है। एक्सरसाइज करिए, दौड़िए, भागिए, बैडमिंटन खेलिए, वॉलीबॉल है। अरे साहब, सबसे बढ़िया एक्सरसाइज तो आप चलिए 5-5 किलोमीटर, आप देखेंगे, और खूब पानी पीजिए, ये सब बहुत बढ़िया है। लेकिन जिस प्रकार से वो बैठते हैं, जिस प्रकार से वो ध्यान कंट्रोल करते हैं, ये सब जो है शैतान हमारे मन को अपनी ओर खींचने के लिए कोशिश करता है। सो आप बहुत होशियार रहिए। काला जादू है और तरह तरह की चीज़ें। आपने देखा होगा आजकल टीवी में प्रोग्राम, इस प्रकार के प्रोग्राम आ रहे हैं कि जो इन बातों से, भविष्य वाली बातों से, हस्तरेखा वाली बातों से, कार्ड गेम्स, तरह तरह के कार्ड गेम्स जो होते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ हर जो कार्ड के गेम होते हैं वो होता है, लेकिन कुछ ऐसे कार्ड वाले गेम हैं जो इविल स्पिरिट से, बुरी आत्मा से इसका संबंध होता है।
और टीवी में आपने देखा होगा कि आरती उतारना, मतलब लोग सोचते हैं यार ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो छोटी बात है, ऐसे ऐसे तो हमारी संस्कृति नहीं, संस्कृति नहीं, ये अन्य जाति की संस्कृति है। ये प्रभु यीशु मसीह जीवते परमेश्वर को ये बिल्कुल नहीं भाता है। जी हाँ, तो इससे आपको बहुत होशियार रहना। और जितने भी टीवी प्रोग्राम आपने देखा होगा कि बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं मूर्ति रखी होगी, तरह तरह की मूर्तियां रखी। अच्छा, हम टीवी सीरियल देख रहे हैं या कुछ ऐसा फिल्म, तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में वो धीरे धीरे, थोड़ा फोकस में नहीं होगा, वो मूर्तियों को रखे रहते हैं। कोई टॉक शो हो रहा है, उसके पीछे मूर्तियां आपको मिलेंगी। ये टीवी में मैंने कई बार देखा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि टीवी ना देखे, टीवी देखना चाहिए, जो अच्छे प्रोग्राम है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस प्रकार की जो चालाकी वाली बातें हैं ना, इसको आपको जरूर ध्यान देना, क्योंकि हमें देखना है कि जो हम देखते हैं, जो हम करते हैं, क्या ये पवित्र आत्मा की ओर से है या बुरी आत्मा, इविल स्पिरिट की ओर से है। एक बहुत अच्छा पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, वो पाया जाता है 1 यूहन्ना और उसका 4 अध्याय। 1 यूहन्ना और उसका 4 अध्याय 1 से 3 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर की आत्मा को तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। यही मसीह के विरोधी के आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अभी जगत में है। और क्योंकि हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और उन आत्माओं पर जय पाई है, क्योंकि तो जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। अर्थात पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर है। तो ये जो आत्माएं हैं, 5वां पद, ये जो आत्माएं हैं संसार की हैं, और इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं, संसार उनकी सुनता है, लेकिन हम पवित्र आत्मा की बातें सुनते हैं। आपने सुना? ये परमेश्वर का वचन मैंने आपके सामने इसलिए रखा कि मुझे आजकल बहुत मुझे पता पड़ रहा है कि कई हमारे विश्वासी भाई बहन शायद पूरी रीति से नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इस अंधकार की शक्तियों में, जो मैंने अभी आपके सामने रखा, धीरे धीरे जाते नहीं। लोग सोचते अरे कोई बात नहीं, हमने तो ऐसी थोड़ा सा वो खाया था, ऐसा यहाँ गए थे वो उनको खुश रखने के लिए, या हमने ऐसी बांध लिया कुछ गले में या हाथ में। ये कुछ नहीं, ये इविल स्पिरिट को न्योता देने के बराबर है। बुरी आत्माओं को अपने घर के अंदर लाने की जरूरत है। एक और भी बात मैं आपको बताऊंगा कि कभी कभी लोग आपको देते हैं कुछ ऐसी चीज जो जिसमें मूर्तियां बनी रहती है, कपड़े, मूर्तियां उसमें छपी रहती हैं। ओके, होशियार रहिए, होशियार रहिए, उसको हम घर में ना लाएं, क्योंकि इन सब चीजों के द्वारा भी बुरी आत्मा हमारे अंदर आती है। यदि ऐसी कोई चीज आपके घर में है जो मूर्तियों के बराबर है, बिल्कुल उनको जला डाल दिए, फेंक दीजिए, उसको यीशु मसीह के नाम में फेंक दीजिए बाहर। तभी जीवते परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर बनी रहेगी। सो हमने देखा आज कि अपने हाथों को दिखाना, भविष्य फल को देखना, उइजा बोर्ड भी लोग खेलते हैं, मृत लोगों से बातें करना, कई कार्ड्स गेम जो होते हैं लोग खेलते हैं, मूर्ति पूजा, तरह तरह के धागे बांधना, लाल नीला पीला हरा जो भी है, और योग में शामिल होना। ये क्या है? ये इविल स्पिरिट के शैतान के रूप से आते हैं, और आपको और मुझको संभल कर रहना है कि हम इन बातों में बिल्कुल भी शामिल ना हो। तो आप देखेंगे परमेश्वर आपको आशीष देगा। और सुनिए, आप सुनिए इस बात को, इसके बारे में आप दूसरों को भी बताइए कि भैया होशियार रहो, होशियार रहो, शैतान ज्योति के समान आएगा। ऐसा लगता है कि बहुत ज्योति है, लेकिन देखा जाए तो वो अंधकार की शक्तियां हैं, वो अंधकार की शक्तियां हैं। तो इसमें आप बहुत सावधान रहें, दूसरों को भी
इसके बारे में बताएं। सो परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर का वचन पढ़ें, पवित्र आत्मा से विनती करें कि वो आपके जीवन में कंट्रोल करे, और तब हमारे जीवनों में सच में जो पवित्र आत्मा के जो फ्रूट हैं, जो फल हैं, वो हमारे जीवन में दिखाई देंगे। आशा है कि ये आपके लिए बहुत आशीषमय होगा, ज्ञानवर्धक होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, आप अपने जीवन में इसको प्रायोगिक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे।